अब जैसे हमको निकालना है 8, 16 और 24 का एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, वो पहली छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो अब देखो, पहले इनका हम टेबल लिख लेते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो 48, 16 का 48, ये मैंने टेबल लिखा है तीनों का, ठीक। और 24 का 48, 48 वो पहली संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो जा रही है। तो यही एलसीएम है। देखो 96 भी डिवाइड होगा, लेकिन ये इससे भी छोटी अगर कोई मिल जाए तो वो है 48। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन तीनों में सबसे कॉमन क्या है। मतलब 8 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, लेकिन सबसे हाईएस्ट क्या है 8। तो इसका एचसीएफ होगा 8। इसका ही मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब तीनों में 8 आएगा। जैसे पहले वाले को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 1, दूसरे को लिख सकते हैं 8 इंटू 2, तीसरे को लिख सकते हैं 8 इंटू 3। तो यहाँ अगर ध्यान दोगे तो 8 कॉमन है और जो बच गया वो उनका रेशियो है 8, 2, 3। तो अगर इसी कॉमन को रेशियो में हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एलसीएम 48। और इसी पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन पूछता है, अंकों के रेशियो दे देता है और उनका एचसीएफ दे देता है। अभी पूछता है कि एलसीएम बताओ, तो वो ऐसे इधर ही से ही आता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है और इससे भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अगर हमको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ। और अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2/3, 4/9, 5/6। अगर इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, ये आ जाएगा 20। अब नीचे वाले का एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3, 9, 6, तो हाईएस्ट क्या है 3। अब सेम हमको अगर एचसीएफ निकालना है तो अब ऊपर वाले का पहले एचसीएफ निकालो। तो 2, 4, 5 तीनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है 1। और नीचे वाले का एलसीएम निकालो जो आएगा 18। जो आपको पता ही होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 फिर 3 से ये कट गया, ये 3 बचा ये, और फिर 3, इसी की वैल्यू आ गई 18। तो ये हमारा इस पॉइंट से निकलेगा। और ये याद रखना दो नंबरों के लिए, अगर दो नंबर दिए हैं, फर्स्ट नंबर 2 नंबर और उनका एलसीएम और एचसीएफ भी दिया है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एक नंबर दे देगा ए, जैसे एक नंबर ए दे देगा और बी दे देगा और उनका एचसीएफ एचसीएफ दे देगा, तो मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। यही इसमें आपको याद रखना है। अगर आपको इन दो संख्या का एचसीएफ निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको निकालने का तरीका जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये देखो, ये इसको डिवाइड किया इससे तो 68 रिमाइंडर बचा। अब 68 को फिर 332 को डिवाइड करोगे 68 से, रिमाइंडर 51 बचा। और फिर 51 को फिर ये 68 रिमाइंडर 17, और फिर 17 से पूरा कट गया, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ आया 17। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 17 इंटू 23 करोगे तो ये आएगा, और ये 17 इंटू 19 करोगे तो ये आएगा। देखो इसका यूज क्या करना रहता है, एचसीएफ ये बताता है कि इनमें ये कॉमन है 17, ये दोनों में कॉमन है, तो इसी का यूज किया, इसी का यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। जैसे अभी देखो ये क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें कह रहा है 391 बॉयज, 323 गर्ल्स
इनको मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लास में डिवाइड किया जाता है, और ईच क्लास में बॉयज की संख्या सेम है। मतलब जैसे मान लो 3 क्लास है, तो इसमें जितने बॉयज हैं उतने इसमें होंगे, उतने इसमें होंगे, और ये भी कह रहा है जितना इसमें गर्ल्स है उतना इसमें होनी चाहिए इतना। तो किसको किस तरह कितने क्लास में बांटें, तो एचसीएफ ही बताता है कि इतने क्लास बांटें। मतलब इसमें का एचसीएफ 17 था, मतलब 17 क्लास होंगे, और हर क्लास में बॉयज होंगे 23 और गर्ल्स होंगी 19। इसमें भी होंगे 23, गर्ल्स होंगी 19, क्योंकि ये 17 इंटू 23 था, ये 17 इंटू 19 था। तो एचसीएफ का यूज ऐसे करते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो इस तरह 17 क्लास होंगे और सब में बॉयज बराबर होंगे और गर्ल्स भी बराबर होंगे। तो इस प्रॉब्लम देखो, मतलब 3 संख्याएं दे रखी हैं, ठीक, और उसको किस ग्रेटेस्ट नंबर x से डिवाइड करते हैं हम, तो हमको रिमाइंडर जो होता है सब में सेम मिलता है। तो वो पहले x ज्ञात कर लो, और जब x पता चल जाएगा तो उनका सम भी पता चल जाएगा। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ये मतलब नंबरों का जो जितना हमारा वो, देखो ये r क्या है, रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बच रहा है तीनों में सेम है। तो जब तीनों में सेम होता है तो इनका जो एचसीएफ होता है वो इनके डिफरेंस के एचसीएफ के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है अगर आप इन तीन संख्याएं हैं, सबका डिफरेंस ले लोगे, तो जैसे कि डिफरेंस लोगे इसका 110787 का, तो इसका आएगा 213। फिर लोगे 85368110 का, तो इसका डिफरेंस आएगा 426। और फिर 8536 इसको 7897, इसका डिफरेंस आएगा 639। अब इनका एचसीएफ निकालोगे, इन तीनों का एचसीएफ निकालोगे जो आएगा 213। तो यही वो संख्या है जिसको डिवाइड करने पर हमको रिमाइंडर सब में सेम मिलेगा। तो ये पॉइंट को याद रखना है। और कभी कभी दे देगा मान लो इस तरह जहां रिमाइंडर अलग अलग होगा, तो अगर नंबर दे देगा तो उसमें से रिमाइंडर घटाओगे R1, फिर दूसरी संख्या देगा उसमें से उसका रिमाइंडर घटाओगे, और फिर तीसरी संख्या जो होगा उसका रिमाइंडर घटाओगे, और फिर उसका एचसीएफ ले लोगे, तब आंसर आ जाएगा। तो यही पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसे ये है, जैसे इसमें सेम क्वेश्चन है, तो इसमें आपको x भी निकालना है, y भी निकालना है। तो यहां से पहले आप x निकाल लो, जैसे यहाँ इसमें जैसे इसमें निकाले थे वो नंबर, तो यहाँ से वो नंबर निकल जाएगा। अब किसी भी एक को ले लो, डिवाइड कर दो x, जो रिमाइंडर आएगा वही y हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखो m सबसे लार्जेस्ट, कोई m 4 संख्याओं मतलब 4 डिजिट का नंबर है, ठीक, विच इज डिवाइडेड बाई, जब 4 5 6 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको 2 3 4 5 मिलता है। तो सबसे पहले वो भूल जाओ, पहले इनका एलसीएम लो, इन चारों का। जब इनका चारों का एलसीएम निकालोगे तो 420 आएगा। अब आपको क्या करना है, वो 4 डिजिट हाईएस्ट 4 डिजिट खोजना है जो 420 से डिवाइड हो जाए। तो 4 डिजिट सबसे हाईएस्ट कितना होता है, 999। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि मतलब ये कितनी बार में जाता है। तो जो आखिरी में आएगा सॉल्व करने पे वो आएगा 969660। यही यही लास्ट रिमाइंडर बचेगा 339। इसका मतलब 9660 ही वो लास्ट हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है। क्योंकि इसके बाद जो अगला नंबर है वो है ये, जो कि 5 डिजिट हो जाएगा।
और हमको 4 डिजिट निकालना है, तो 4 डिजिट हमको मिल गया 9660। लेकिन अब ये कह रहा है कि 2 3 4 5 रिमाइंडर बचता है। अगर एक चीज ध्यान दो, जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 2 हो रहा है, 5 से कर रहे हो तो रिमाइंडर 3 हो रहा है, 6 से कर रहे हो तो रिमाइंडर 4 हो रहा है, और 7 से कर रहे हो तो रिमाइंडर 5 हो रहा है। सबका डिफरेंस 2 है। तो इसी 2 को आपको घटाना है इस वाली संख्या से, तो आपका आंसर आ जाएगा 9658। तो यही वो संख्या है जो इन चारों से डिवाइड करने पर इनका रिमाइंडर 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली आता है। तो बस इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है।